जितना डेटा है उन सभी एमएसएमईज के पास ये जेड का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। तो हमें सर्टिफिकेट उन्हें नहीं देना है, हमें सिर्फ एक सर्वे कंप्लीट करना है। इस सर्वे में क्या देखना है कि जो चीजें उन्होंने हमें स्टार्टिंग में दिखाई थी सर्टिफिकेट लेते टाइम, वो अभी भी एविडेंस हैं या फिर नहीं है। इनके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पे हमें सर्वे कंप्लीट करना है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमसे वो फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, हमें वो सभी फोटो अपलोड कर देना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि सभी के पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, हमें सिर्फ एक साथ ही उनका क्या कहते हैं सर्टिफिकेट आगे चलेगा। आप उनको ये पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि अगर आपने ये सर्वे कंप्लीट नहीं कराया है तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, जानकारी बस आपको इतनी जानकारी रखने की, ये जो है जो हमारे एमएसएमई है उनको 15 से 21 महीने 15 से 21 महीने के बीच में ये सर्वे होता है। तो अभी जो हमारे पास डेटा है सबको 15 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनका सर्वे इस पीरियड में ही होगा। तो आप उनको बोलें कि हमारा सर्वे होना है, सर्वे नहीं कराते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप उनको डायरेक्ट ये नहीं बोलें कि सर्टिफिकेट है या फिर क्योंकि हम बेसिकली अगर हमारे पास कोई कॉल आएगा सर्टिफिकेट के लिए तो हम कट कर देते हैं कि क्या ही बेच रहे हैं। तो आप उनको ऐसे करके बोलें कि हम क्यूसीआई की तरफ से हैं, आपके पास जो जेड का सर्टिफिकेट है, आप अगर ये सर्वे कंप्लीट नहीं कराते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। ये सर्वे जरूरी है और ज्यादा टाइम का नहीं है, आधे घंटे का सर्वे, ये बोलिए आप उनको। ठीक है, क्लियर कि अब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ उनके साइट के फोटोज लेने हैं, कोई डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ हमें फोटो क्लिक करने हैं और वो साथ साथ अपलोड हो जाएंगे। क्लियर, तो बस इतना ही है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये हमें करना कैसे है, मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है, फिर मैं बताऊंगा करना कैसे है। ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, सबसे पहले हमने आप सभी को डेटा दे रखा है, जिसके पास नहीं है वो हमें बताना, हम उस एरिया का आपको डेटा दे देंगे। ठीक है, आप उस डेटा पे कॉलिंग स्टार्ट करेंगे, आप कॉलिंग करके यूनिट से ये बात करेंगे कि हम आपके पास कब आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से बात की, उन्होंने बोला कल आ जाइए। ठीक है, तो आप कल की विजिट प्लान करेंगे और हमको बता देंगे कि हम इस वाली साइट के पास कल जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास डेटा में एक जेड आई डी करके है, हर यूनिट का जेड आई डी होता है अलग। ठीक है, तो आपके पास वो जेड आई डी लिखा हुआ है डेटा में, इस तरह से देखिए मैं सीट दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये शीट है तो इसमें देखिए जेड आई डी लिखा हुआ है। तो आप हमको सीट में डेटा देंगे कि हमें इस वाली जेड आई डी पे ये असेसर विजिट कर रहे हैं इस तारीख के लिए। ठीक है, वो फॉर्मेट आप सभी के ग्रुप में पड़ा हुआ है, जिस फॉर्मेट में आप हमको डेटा देंगे। ठीक है, जैसे ही आप हमको डेटा देंगे हम उसको अलोकेट कर देंगे आपके नाम पे कि इस दिन के लिए आपको वो अलोकेट हो गई है यूनिट, आप वहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। एक मेल आपके पास जाएगा, एक मेल उस यूनिट के पास जाएगा कि ये नाम के असेसर इस दिन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मेल आएगा, देखिए ये रहा, एक मेल आपके पास आएगा, एक मेल उनके पास जाएगा, जिसमें आपको दिखेगा कि आपको इस दिन इस वाली साइट पे जाना है। क्लियर, यहाँ सब कोई डाउट है किसी का? एक बार फिर से वो जो क्लियर है सर। हाँ जी, जो हम लोग वो ये डेटा जो है वो किस तरीके से, जो एक बार फिर से दिखाइएगा। देखिए डेटा आपको देखिए इस फॉर्म में मिला हुआ है। ठीक है, आप हमें शेयर करेंगे, फॉर्म दिखाता हूँ मैं, आप हमको इस फॉर्म में शेयर करेंगे, एक सेकेंड। देखिए आप हमें इस फॉर्म में डेटा शेयर करेंगे, आपको दिख रहा होगा पहले स्टेट नेम में उस स्टेट का नाम आ जाएगा जिस स्टेट में आप विजिट करना चाहते हैं, डेट में आ जाएगी तारीख, किस तारीख को आप विजिट कर रहे हैं, असेसर का नाम आ जाएगा, आपका नाम, असेसर की आईडी आ जाएगी जो आपकी आईडी है। ठीक है, असाइन फॉलोइंग यूनिट्स, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये गर्ग टेक्सटाइल जो है ये नहीं आएगा। असाइन फॉलोइंग यूनिट के नीचे आपको लिखना है आप जेड आई डी, यहाँ पे आप 2 3 जितने में आप विजिट कर रहे हैं सबको एक ही शीट में डाल के दे दें कि हम इसी साइट पे विजिट कर रहे हैं। क्लियर, ओके सर। ठीक है, फिर आप हमको शेयर करेंगे तो हम वो एलोकेट करा देंगे। एलोकेशन के बाद इस तरह से आपके पास एक मेल आ जाएगी, एक मेल कंपनी के पास चली जाएगी। क्लियर, अब हुआ ये हमारा असेसमेंट से पहले का प्रोसेस। अब हम प्रोसेस पे आते हैं, असेसमेंट वाले दिन क्या प्रोसेस होना है। ठीक है, असेसमेंट वाले दिन इतना प्रोसेस है, देखिए एक बार, पहले तो सबसे पहले ये एक एप्लीकेशन है जेड ब्रॉन्ज सर्विलियंस करके, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अगर किसी को दिक्कत होगी तो मेरे को बताएगा, हम लिंक शेयर कर देंगे आप सभी के ग्रुप में। ठीक है, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको। स्टार्टिंग में सबसे पहले मांगेगा जेड आईडी आपको वो डालनी है जिस कंपनी में आप विजिट करने गए हैं, जो आपने हमको भेजी थी ना, सेम जेड आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे।
इसके बाद आएगा असेसर आईडी, वो जो आपकी असेसर आईडी है, पासवर्ड जो आपके पास है, मेल पे आपको मिल गया आईडी पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप उस यूनिट का डिटेल्स फिल करेंगे इतना, तो इस तरह से आपको डिटेल्स दिखेगी। पहले दिखेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन में कि ये कंपनी का नाम है, ये यूनिट का एड्रेस वगैरह जो भी आपको मतलब बेसिक डिटेल्स दिख जाएगी। फिर आपको मिलेगा प्रोसीड का बटन नीचे स्क्रॉल करने के बाद। प्रोसीड करने के बाद आपको दिखेगा कि ब्रॉन्ज सर्विलेंस इनका पेंडिंग में है। देखिए दिख रहा है यहाँ पे ब्रॉन्ज सर्विलेंस अभी पेंडिंग में, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। वहाँ पे एक एरो दिखेगा, एरो के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, इस पे देखिए डॉक्यूमेंट 3 फॉर्म में अपलोड, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर एक ESG करके चेकलिस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक चीज ये आप ध्यान से सुने क्योंकि हमारी गलती फोटोज में ही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा असेसर सेल्फी। इसमें आपको क्या करना है, आप साइट पे पहुंच गए हैं, अपना एक बाहर से ही कहीं उसकी दीवार के पास खड़े होकर सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद आएगा साइट का एक्सटीरियर फोटो। ये बात आप ध्यान से सुने, ये फोटोज मोस्टली हमारी गलती होती हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको साइट के 2 फोटो लेने हैं। पहले फोटो को आप एक सेकंड, पहले फोटो को आप इस तरह लें कि पहले फोटो को आप इस तरह लें कि जिसमें हमें कंपनी का यूनिट का नाम लिखना चाहिए, मतलब वो बोर्ड लगा हुआ है। एक सेकंड होल्ड कीजिए। चलिए देखिए, एसेसर सेल्फी आप उसकी दीवार के पास खड़े होकर कहीं से भी एक एसेसर का सेल्फी ले सकते हैं, अपना सेल्फी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है साइट का एक्सटीरियर फोटो। साइट के एक्सटीरियर फोटो में क्या है, आपको इस पे 2 फोटो क्लिक करने। एक फोटो तो आपको इतना पास से लेना है, मतलब थोड़ा दूर से लेंगे, दीवार दिखना चाहिए। उसमें आपको इतना लेना है कि बोर्ड हमें क्लियरली पढ़ने में आ जाए। जो बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है फैक्ट्री का, वो नाम हमें क्लियर पढ़ने में आ रहा हो, इतनी दूर से लेना। ऐसा नहीं है आप ज्यादा दूर से ले लें, नाम ही नहीं दिख रहा, या ज्यादा पास से ले लें कि सिर्फ बोर्ड बोर्ड दिख रहा है, दीवार दिख नहीं रही, दीवार पर लगा भी हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से लेना है कि वो दीवार पे लटका हुआ भी दिखे और उसका नाम भी क्लियर पढ़ने में आ जाए, ठीक है। दूसरा फोटो लेना है आपको जिसमें हमें बिल्डिंग का साइज दिखना चाहिए, मतलब और थोड़ा दूर से लेंगे, इसमें नाम पढ़ने में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन बिल्डिंग का साइज हमें दिखना चाहिए कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना जरा। देखिए 2 फोटो हो गए। पहली फोटो बिल्डिंग दिखनी चाहिए कि उसका एक्सटीरियर दिखना चाहिए, बोर्ड दिख रहा है हमारा और बिल्डिंग पे लगा हुआ है। दूसरा फोटो में बिल्डिंग का साइज थोड़ा दूर से ले लेंगे, बोर्ड बेशक कम दिखे, मतलब नाम पढ़ने में नहीं आएगा ज्यादा दूर हो जाएंगे तो, लेकिन उसका साइज दिखना चाहिए और बोर्ड दिखना चाहिए कि लगा हुआ है सेम, ठीक है। क्लियर, किसी को डाउट है इस चीज में? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी फाइनेंशियल ऑडिट हुआ या नहीं हुआ। तो वो आप उनसे पूछेंगे कि कोई फाइनेंशियल ऑडिट हुआ या नहीं, वो जैसे बताएं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट में जैसे ही आप ऐड कप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोतल एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर आपको डालना है वेदर स्क्रीन एक्सपोर्ट। नहीं दिख रहा है आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरा सभी को? नहीं, मेरे तो स्क्रीन शेयर हो रखा है, किसी को और कोई बताएगा किसी को दिख रहा है नहीं दिख रहा? हेलो, स्क्रीन विजिबल है सर मेरा?
अभी तक नहीं है बोला नहीं सर। अभी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है, तो देखिए पहले आपको प्रोडक्ट पे, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले मांगेगा प्रोडक्ट का नाम, तो आपको वहाँ पे बोतल डाल देना है, मतलब बोतल नहीं, जो प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा है। तो ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोतल का लिया है तो हमने यहाँ पे बोतल ऐड कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वो एक्सपोर्ट हुआ है कभी, मतलब बाहर एक्सपोर्ट होता है जैसे या नहीं। अगर होता है तो यस लिख देना, अगर नहीं होता है तो नो लिख देना। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट का फोटो, तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का फोटो लेना है और वो फोटो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने की, वो फोटो हमारा क्लियर आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा क्लियरली दिखना चाहिए क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट का लेबल या फिर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं तो सबके पास एक लेबल या इसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जिसमें उनका वेट, कलर या फिर मतलब कोई भी उनके बारे में डिटेल्स होती हैं। ठीक है, वो हमारा डिस्क्रिप्शन हर प्रोडक्ट के ऊपर होता है। ये आपका माइक ओपन है किसी का? ठीक है, तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हर प्रोडक्ट के ऊपर होता है। अगर किसी पे नहीं है उसका हम अल्टरनेट ऑप्शन लास्ट में बताऊंगा मैं। अभी आप ये मान के चलिए आपको बोतल मिल गई, बोतल पे डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है, मतलब उसका डिटेल्स लिखी हुई है, कब बना है, कब उसका कितना वेट है, क्या कलर है, एवरीथिंग जो भी मतलब डिटेल्स होती हैं। तो आपको अगर वो दिख रहा है कहीं पे लगा हुआ तो उसका फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा। आप सारी चीजें अपलोड करके फोटोज दोनों आप सबमिट दबाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से साइड में दिख रहा है ना आपको, प्रोडक्ट्स में बोतल आके ऐड हो गया। ठीक है, पेपर कप आ गया। अगर ऐसा हो सकता है कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो यहाँ पे ऐड कर करके आप बार बार ऐड दबा के यहाँ पे और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 जितने भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है आप यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे एक तो प्रोडक्ट का फोटो क्लियर होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन का फोटो जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम वो बताएंगे आगे कि उसके उस सिचुएशन में आपको करना क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है की डोमेस्टिक कस्टमर्स। ठीक है, की डोमेस्टिक कस्टमर्स में क्या आएगा, एक सेकेंड, की डोमेस्टिक कस्टमर्स में क्या आएगा, ई डोमेस्टिक कस्टमर्स में हमारे कोई भी, आप उनसे बोलेंगे अपने किसी कस्टमर का नाम बता दीजिए, तो जो भी वो नाम बताएं, कोई भी 2 कस्टमर का यहाँ पे नाम डाल देंगे। ठीक है, कोई भी 2 कस्टमर का आप उनसे नाम पूछ के यहाँ पे कोमा लगा के नाम मेंशन कर देंगे। इसमें तो कोई वेरिफिकेशन हमें लेनी नहीं है कि सही में उनको माल जाता है नहीं जाता, आप सिर्फ उनसे नाम पूछेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है वेदर रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड, मतलब रॉ मटेरियल कोई बाहर कंट्री से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें हम गलती कर देते हैं कई बार। इसमें क्या करना है, सिर्फ ये पूछना है आपको कि रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा है या फिर बाहर से मंगाते हैं। अगर वो बोलते हैं यस, तब आपको यस पे क्लिक करना है। अगर वो बोल देते हैं नो तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं उन्होंने यस क्लिक किया है। ठीक है, इसके नीचे आ रहा है रॉ मटेरियल ऐड करने के लिए। ठीक है, उसमें आप डालेंगे नेम ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल बोतल बना रहे हैं तो बोतल प्लास्टिक से बन रहा होगा। इसके बाद आएगा परसेंट ऑफ रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड। अगर आपने बाहर यस लिखा है तब यहाँ पे आप परसेंट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पे यस लिखा था कि हम 50% मंगा रहे हैं किसी कंट्री से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यस लिखा, यहाँ पे आप परसेंट डालेंगे, नीचे आप कंट्री का नाम डालेंगे किस कंट्री से आप मंगा रहे हैं। क्लियर? अगर आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वहां पे लिखेंगे नो। ठीक है, बाहर आपने नो मेंशन किया है तो यहाँ पे आप 0% लिखेंगे। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे परसेंटेज फिर भी लिखें, बाहर आपने नो लिखा है। क्लियर है ये चीज? सर एक बार फिर से थोड़ा सा बताइएगा सर, रिपीट करिए। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए रॉ मटेरियल के लिए पहले क्वेश्चन आता है क्या आपका रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपने उसमें यस क्लिक किया है तो आपको यहाँ पे परसेंट डाल देना है, कितना परसेंट वो बाहर से मंगा रहे हैं। अगर आपने उसमें नो क्लिक किया है कि बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है, ये वाली टैब हमारी रॉ मटेरियल ऐड करने के टाइम पे ओपन होगी। तो ऐड हुआ है क्या? ये वाली टैब हमारी तब ओपन होगी जब हम रॉ मटेरियल ऐड करेंगे। ठीक है, तब इस तरह से दिखेगा, पहले आएगा रॉ मटेरियल का नाम डालने के लिए, फिर आएगा कितना परसेंट इंपोर्ट हो रहा है। अगर आपने बाहर यस लिखा है तो यहाँ पे परसेंट डाल दें, अगर वहाँ पे आपने नो लिखा है तो यहाँ पे आप 0% डाल दें। ठीक है,
अगर आपने यहाँ पे 0 डाला और कंट्री के नाम के बिना सबमिट हो पा रहा है तो बिना नाम के कर देना, अगर नहीं हो रहा है तो इंडिया डाल के सबमिट कर देना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आ रहा है हमारा व्हाट इज यूनिट मंथली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मतलब एक महीने में कितनी यूनिट्स वो कंपनी बना रही है या फिर फैक्ट्री बना रही है, ठीक है। आप उनसे पूछ लेंगे, जो भी वो बताएं उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। इसमें अलग अलग प्रकार के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि एक नंबर हो गया, कुछ और ऐसा हो सकता है, कुछ और मैट्रिक्स में हमारा सामान वो कैलकुलेट होता हो, नंबर में नहीं होता हो, है ना। कुछ जैसे हर चीज नंबर में कैलकुलेट नहीं की जा सकती ना। तो यहाँ पे आप एरो पे दबाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये रहा, फॉर एग्जांपल हमने नंबर सेलेक्ट किया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 यूनिट वो बना रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि वो कितने की उनकी खपत हो रही है, महीने में कितने की उनकी खपत है। तो यहाँ पे उन्होंने 100 बनाया था तो यहाँ पे 80 की उनकी खपत हो रही है, क्लियर। इसके बाद आता है प्रोसेसेस आउटसोर्स। इसमें आपको नो लिखना है या एन नहीं लिखना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट किसी काम के लिए कंपनी से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप इसमें सीधा एन नहीं लिखें, इससे उनसे पूछे भी नहीं कि जा रहा है नहीं जा रहा, आप सीधा इसमें एन नहीं लिख दें, नॉट एप्लीकेबल, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा एनर्जी सोर्स यूज। इसमें अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, कोल, जो भी वो बताएं उनको क्लिक कर देना। बस इतना ही होगा, फिर आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? किसी को डाउट है बेसिक इन्फॉर्मेशन में कोई भी? ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें किसी का डाउट? सर ये जो उनसे बिना पूछे लिखना है, इसका क्या है? हाँ, ये एन ने देखिए इसका ये है, इसमें प्रोसेस आउटसोर्स का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट किसी काम के लिए फैक्ट्री से बाहर जा रहा है या नहीं। कई बार ऐसे होता है कोई फैक्ट्री है, उसमें हमने सारा काम कर दिया लेकिन लेबलिंग के लिए हम बाहर भेज रहे हैं प्रोडक्ट को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, लेकिन आपको उनसे पूछिए मत कि जाता है नहीं जाता, क्योंकि कुछ बताएगी कंपनी, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, इसलिए आप डायरेक्ट क्या करें, सीधा यहाँ पे एन ने लिख दें, क्लियर। जी। सर ये मतलब ग्रुपिंग आ रहा है क्या? क्या रहा है? ग्रुप में कोई वीडियो कॉल कर रहा है। चलिए छोड़िए उसको आप, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में। किसी का डाउट है या हम आगे बढ़े? इसके बाद आती है हमारी ESG चेकलिस्ट। इसमें कुछ 15-20 क्वेश्चंस हैं, वो आप उनसे क्वेश्चन पूछते रहिए, जो वो बताएं उसका आंसर करते रहिए, ठीक है। इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं कि आपका फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर रजिस्टर्ड है, आपके यहाँ पे पीने का पानी है, फर्स्ट एड किट है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। आप उनसे पूछते रहना, जैसे जैसे वो बताएं उसको क्लिक करते चले जाना, क्लियर। उसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, कोई उनसे दस्तावेज नहीं मांगने, सिर्फ जो वो बोले उसको क्लिक करना है, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा लास्ट फाइनल और इम्पोर्टेंट स्टेप। इसमें हमारी बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। इनमें देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया, ठीक है। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा ऐड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पे ओपन करेंगे फिर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स, ठीक है। आप ऐड करके यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, मैक्सिमम 5, ठीक है। हर इस यहाँ पे जितने भी हमें कॉलम दिख रहे हैं सब में 5 पिक्चर्स हम क्लिक कर सकते हैं। आपको 3 से 4 पिक्चर क्लिक करनी है, ठीक है। वर्किंग एरिया की जहाँ पे मशीन लगी होंगी वहां पे 3 से 4 पिक्चर आपको क्लिक करनी है। अब मैं हर एक पैरामीटर्स का एक फॉर्मेट बता रहा हूँ किस तरह से आपको पिक्चर क्लिक करनी है, ठीक है। सबसे पहले जाते हैं वर्किंग एरिया पे। वर्किंग एरिया मतलब जहाँ पे काम चल रहा है, जहाँ पे मशीन लगी हुई है। तो इसमें आपको पहले तो मेन चीज है वहां पे बोर्ड लगा होना चाहिए, ठीक है। वहां पे बोर्ड लगा होना चाहिए कि ये वर्किंग एरिया या फिर प्रोडक्शन एरिया है, वहां पे बोर्ड लगा होना चाहिए। दूसरा, वहां पे मशीनरी जरूर होनी चाहिए। तीसरा, मशीनरी पे लोग काम कर रहे होने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3-4 फोटो अलग अलग एंगल से ले लेना। ध्यान रहे कि उसमें मशीन और हमारा बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए बोर्ड हमारे अगर वहां पे नहीं है तो उसका भी मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको बाद में। ये 4 जगह हैं जहाँ पे बोर्ड कंपलसरी है। एक हो गया वर्किंग एरिया, टॉयलेट, रॉ मटेरियल एरिया, फाइनल प्रोडक्ट एरिया, ठीक है।
तो आपको किस तरह फोटो लेने हैं, पहले आप जाएंगे वहाँ पे बोर्ड के साथ फोटो ले लेंगे, मशीनें लगी हुई हैं। एक फोटो आप दूसरे एंगल से ले लेंगे, कोई और मशीन दिख जाएगी। एक फोटो आप ले लेंगे कि वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 फोटो हो गए, हमारा काम खत्म। क्लियर? बस ध्यान रहे बोर्ड हमें दिखना चाहिए। अगर बोर्ड नहीं आएगा तो एमसीक्यूज होगी, एमसी हमें क्लियर करनी पड़ेगी। इसके बाद हाँ जी बोलिए। सर मैं क्या जैसे मतलब फोटो क्लिक करते हैं इसमें मतलब एक फोटो में अनमोल, अगर बोर्ड नहीं है तो हम लोग को बोर्ड वहाँ पे लगवा के खिंचवाना होगा, या जैसे किसी फैक्ट्री में बोर्ड हाँ नहीं है जी हाँ जी सर। और उसका ऑनर लगाने के लिए तैयार नहीं, तो हमें बोर्ड खिंचवा के लगवाना होगा ना वहाँ पे। जी जी सर, हमें वहाँ पे ना बोर्ड अपना ले जाना है। अपना बोर्ड ले जाके उसको लगा के फोटो क्लिक कर लेंगे, फिर हम बोर्ड अपना वापस ले आएंगे। एक काम करना, ग्रुप में जितने भी बोर्ड्स हैं ना उनका आप पिक भेज देना, ताकि ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं हाँ जी हाँ वो जी। आज और कल में बोर्ड का प्रिंट आउट निकलवा ले। जी जी जी, वैसे मैंने सभी को भेज दिए, मैं एक बार फिर से डाल दूंगा। हाँ, एक बार फिर से डाल दूंगे, कुछ लोग नए भी आज ज्वाइन हुए हैं हाँ जी सर, इसीलिए। ठीक है सर। जी सर, परविंदर जी आप बोल रहे थे। निकालेंगे। सर मैं कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें आपकी आवाज़ बहुत बहुत स्लो आ रही है, आपकी आवाज़। हेलो। सर बोर्ड का जो साइज है, जो प्रिंट आउट निकालेंगे उसका जी। साइज क्या रहेगा? उसमें हमें A4 साइज पे हम निकाल लेंगे। जब हम A4 साइज पे निकाल, कलर प्रिंट आउट निकालना है हमें, तो हम जी। A4 साइज पे निकालेंगे। जो हमारा साइड में वाइट वाइट आएगा उसको कट करने को लेमिनेट करा के रख लें। A4 साइज वाला साइज चल जाएगा। तो सर आप जब साइट पे जाएंगे तो उसको हम लोग फिर मतलब बोर्ड को किस तरह से लगाएंगे? अगर वो सिर्फ A4 पेपर पे रहेगा, साइज पे तो रहेगा तो? हाँ जी देखिए मैम, A4 साइज पेपर लेंगे आप, उस पर प्रिंट आउट निकाल लेंगे। कलर प्रिंट आउट रहेगा वो, आप उसको लेमिनेट करा के रख लें तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। आप उसको जिस भी दीवार साइड पे पे जा लगा रहे हैं वहाँ देते पे हैं। हाँ, दीवार पे दीवार लगा पे आप देते उसको लगाएंगे। हाँ जी, टेप हैं। के थ्रू या जैसे भी आप उनको वर्कर्स को बोल देंगे वो खुद लगाएंगे। क्योंकि आप उनको बोलिए कि आपके ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, कोऑपरेट करिए हमारे साथ। ओके सर, थैंक यू। जी मैम। जी सर, और कोई? सर मैं ये कह रहा रविंदर जी आप था सर ये मैं कह रहा था कि जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं उसमें मतलब एक फोटो में मैंडेटरी है मतलब बोर्ड दिखाना चाहिए सब नहीं? हाँ सर, ऐसा हो सकता है जैसे हम 3-4 फोटो ले रहे हैं तो 2 में बोर्ड दिख जाए। आप कोशिश करिए सारियों में, आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअली सर कई बार हम जाते हैं ना तो बोर्ड ना क्रिएट नहीं कर पाता सर सारी मतलब हाँ जी वो एंगल क्रिएट नहीं कर पाता ना मतलब 2 फोटो में या 3 फोटो में मतलब बोर्ड दिखाई दे। हाँ, तो वही बस थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आप इस एंगल से लें कि बोर्ड कहीं दिख रहा हो, इसीलिए हमने बोर्ड रेड कलर में लिखा है, दूर से दिखता है हमें। तो सर तो बस ये। एक फोटो तो क्लिक हो जाएगा फिर भी जैसे हाँ हम जी बहुत सारी मशीनरी लेते हैं तो उसके जी लिए क्रिएट नहीं कर पाता ना सर वो एरिया। हाँ कई बार जगह ऐसी होती है ना जैसे आप इसमें मतलब एक ही फोटो में आप क्रिएट कर सकते हो विद बोर्ड हाँ जी। तो एक इसके लिए डालने पर काफी रहेगा सर। हाँ काफ़ी है, पर और मैं उसको एक बार कंफर्म कर देता हूँ, आप सभी को ग्रुप में कंफर्म कर दूंगा। बाकी कोशिश करें कि कम से कम 2 में तो आ जाए वो। ओके हाँ जी, बाकी आप कोशिश करिए। अगर आ जाता है, क्योंकि एंगल हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरे एंगल से लिया लेकिन दीवार वो वाली भी एंगल में आ रही है, तो हमारा बोर्ड दिख जाएगा। तो बस स्पेस क्रिएट नहीं हो पाती मैं सर उसका। चलिए कोई नहीं। इसके चलो बाद ठीक है आते सर आप कंफर्म करके मेरे को बता दें। ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद आता है पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया। पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया में जैसे मैंने बताया बोर्ड हमें दिखना चाहिए और पिक्चर में मशीन में काम करते हुए लोग दिखने चाहिए। इसके सर बाद आवाज नेक्स्ट आएगा। डिस्टर्ब कर रही है सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, अब क्लियर आ रही है मेरी आवाज? जी सर, अब क्लियर है। हाँ जी, तो सबसे पहले वर्किंग एरिया के लिए देखिए आपको 3 से 4 फोटो क्लिक करने हैं। उसमें हमारा मशीन दिखना चाहिए, काम करते लोग दिखने चाहिए और बोर्ड हमारा दिखना चाहिए। क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा टॉयलेट, स्टाफ टॉयलेट। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 फोटो अपलोड करने हैं। एक फोटो आप बाहर से अपलोड कर लेंगे जिसमें हमारा गेट पे लगा हुआ बोर्ड दिख जाएगा टॉयलेट का, गेट पे या उसके बराबर में दीवार से, ठीक है। एक फोटो आप टॉयलेट के अंदर से ले लेंगे। क्लियर? इसके बाद आपको 3rd फोटो लेना है।
इसके बाद आपको थर्ड फोटो, ये कोई एडमिट नहीं हो पा रहा था। एक सेकंड रुकिए, एक मैसेज आ रहा है, ये ऐड नहीं हो पा रहा है मीटिंग में। हेलो, हाँ जी चलिए। तो देखिए फिर आपको लेना है टॉयलेट का फोटो। टॉयलेट में 2 फोटो लेना है, एक बाहर से लेना है जिसमें गेट दिख जाएगा, एक फोटो अंदर से लेना है जिसमें आपको वॉशरूम दिख जाएगा। ठीक है, गेट पे हमारा बोर्ड होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें, गेट पे टॉयलेट का बोर्ड लगा रहेगा। इसके बाद आएगा रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया। रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया में आप एक ऐसा फोटो लेंगे, इसमें भी 3-4 फोटो लेने हैं जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज होता है। ठीक है, एक कमरा होता है जहाँ पे हर जगह पे जहाँ पे वो रॉ मटेरियल लाके स्टोर कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में करते हैं, बोरे में, कहीं कंटेनर में रखा होगा, कहीं कार्टून्स में रखा होगा। तो आपको उसके 3-4 फोटो ले लेने हैं। उसमें भी आपको ध्यान रखना है बोर्ड दिखना चाहिए और एक फोटो में हमारा रॉ मटेरियल दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपने एक फोटो बोर्ड का ले लिया, मतलब बोर्ड के साथ ले लिया, एक फोटो और दूसरे एंगल से ले लिया, एक फोटो में आपने रॉ मटेरियल दिखा दिया, क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए भी एक चीज बताता हूँ, ऐसा हो सकता है कई बार आपको दिखे कि जो फैक्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया में कहीं पे खुला हुआ रॉ मटेरियल है ही नहीं और वो खोलने भी नहीं दे रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन एरिया में वर्क चल रहा है, ठीक है, वहां पे जो काम कर रहे हैं वहां पे खुला पड़ा होगा, एक फोटो वहां से क्लिक कर लेना। ठीक है, सिर्फ रॉ मटेरियल की, पूरे एरिया की फोटो क्लिक नहीं करनी है, वो वरना ऐसा होगा कि वर्किंग एरिया की रॉ मटेरियल में दिखेगी। सिर्फ रॉ मटेरियल की फोटो ले लेना। ठीक है, तो 2 फोटो एरिया की, 1 फोटो रॉ मटेरियल की। इसके बाद आता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया। फाइनल प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया में क्या होगा, जहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट स्टोर होता है, जब प्रोडक्ट बन गया, बनने के बाद वो कहीं तो इकट्ठा करेंगे उसको, उसके लिए भी एक अलग एरिया होता है, उसमें भी आपको सेम इसी तरह फोटो लेना है। वहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो आपका फोटो में बैनर मतलब बोर्ड दिखना चाहिए, दूसरा एक फोटो में आपने ऐसे ही क्लिक कर ली जिसमें हमारा अलग एंगल से सामान दिख गया या फिर रूम दिख गया। एक फोटो में आपको प्रोडक्ट सामने निकाल के रखना है। फॉर एग्जाम्पल बोतल बना रही है कोई कंपनी, तो आपको यहाँ पे एक फोटो बोतल की डालनी है, बोतल निकाल के। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ISO सर्टिफिकेट। ISO सर्टिफिकेट के लिए आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास है या नहीं है। अगर उनके पास है तो आप अपलोड कर दें, वरना इसमें नो का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए जैसे ही आप ISO पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अवेलेबल पे नो या यस आ रहा होगा। अगर उनके पास है तो यहाँ पे यस करके ऐड करके फोटो अपलोड कर दीजिए, अगर उनके पास नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए, डन कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज, अगर कोई कंपनी हमारी खाने से रिलेटेड है, आप जानते होंगे जितनी भी हमारी खाने से रिलेटेड कंपनियां होती हैं उनके पास एक FSSAI का लाइसेंस होता है। ठीक है, वो मैंडेटरी है। अगर कोई खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट ऐड करना है आपको FSSAI का। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारा पिक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये सबसे मेन और एक जहाँ पे हमारी गलतियां होती हैं वो स्टेप है, तो इसको एक बार फिर से सुन लें आप। इसमें क्या करना है हमें, इसमें में 3 फोटो मैंडेटरी हैं, 3 प्रकार की फोटो लेनी जरूरी है। पहली फोटो उसमें दिखना चाहिए कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो दीवार पे टंगा हुआ है। ठीक है, दूसरे फोटो में हमें ये देखना है कि उस पर जो प्रेशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर पे एक प्रेशर मीटर होता है, तो आपको उसका नजदीक से फोटो लेना है कि प्रेशर उसका क्या दिखा रहा है। क्लियर। तीसरा, एक हमारा फायर एक्सटिंग्विशर पे उसकी एक्सपायरी डेट दी होती है, तो आपको वो एक्सपायरी डेट का फोटो क्लिक करना है। जी कुंदन जी बताइए। सर ये जो FSSAI का सर्टिफिकेट आपने बताया है, तो वो बंदा अगर जो बोले कि मेरे पास नहीं है तो फूड प्रोडक्शन का उसका कैसे अपलोड होगा? देखिए ऐसा होगा, अगर कोई कंपनी खाने से रिलेटेड कुछ चीजें बना रही है तो ये उनके जी। पास सर ये होगा ही होगा, उसके बिना आप सेल ही नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर, वो बंदा अगर जो नहीं देना चाहे कि मेरे पास सर अभी मैं खोजना पड़ेगा, ध्यान में नहीं है, तो हाँ सब देगा।
इसीलिए मैंने आपको बताया ये कंपलसरी स्टेप है। तो अगर देखिए जब आप किसी खाने से रिलेटेड कंपनी में जाएंगे तो आपको कॉलिंग के दौरान ही पता चल जाएगा कि खाने से सामान बना रहा है ये, ठीक है। जी जी, वो पता चल जाएगा। हाँ, तो आप उनसे तभी बोल सकते हैं कि FSSAI का लाइसेंस अपने साथ रखना, ठीक है। सर तो सबसे पहले आपने बताया था कि हमें किसी प्रकार का लाइसेंस किसी का सर्टिफिकेशन नहीं देखना है, नहीं करना है, तो फिर उसका आप जब मांगेंगे तो फिर ये कोई इशू तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। वो भी इस चीज से जानते हैं कि ये सर्विलेंस हो रहा है, ये कंपलसरी है, वरना उनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। इसमें हमने ये बोला कि और डिटेल नहीं मांग रही। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला हमारे ये कस्टमर है, तो आप उनसे ये नहीं कहेंगे कि हमें सबूत दिखाओ कि ये आपके कस्टमर है या नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं महीने के, तो आप उनसे ये नहीं बोलेंगे हमें दिखाओ 100 कहाँ बना रहे हैं। इसलिए बोला था मैंने कि कोई उनसे जस्टिफिकेशन नहीं लेनी है, जो वो बोल रहे हैं वो क्लिक करते चले जाना, जी। ठीक है। इसके बाद वो था एक एक्ट 1948 में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट नहीं लेने की रजिस्टर है या नहीं है, ठीक है, क्लियर। ओके सर। इसके बाद आ रहा है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर में आपको 3 फोटो लेने में बता चुका हूँ। पहले फोटो में आपको दिखना चाहिए कि दीवार पे टंगा हुआ है, दूसरे फोटो में आपको दिखना चाहिए उसका प्रेशर मीटर, तीसरे फोटो में आपको उसका एक्सपायरी डेट, ठीक है। सर कोई प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट नहीं दिखेगा तो प्रोडक्ट नहीं सर, ये फायर एक्सटिंग्विशर की बात हो रही है। जी जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है कंपनी में उस पर एक एक्सपायरी डेट होती है जरूरी, जी ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो वो फिर बेकार है, इसलिए उसका फोटो डालना है। मैं 3 फोटो डालने, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला फोटो प्रोडक्ट का दिखना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर दीवार पे टंगा हुआ है। दूसरा जी। फोटो उसके प्रेशर मीटर का, और तीसरा फोटो उसकी एक्सपायरी डेट का या फिर रिफिल डेट का, ठीक है। हाँ सर, उसका एक्सपायरी डेट रहता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट पिक्चर ऑफ एम्प्लॉय वियरिंग इंडस्ट्रीज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इसमें आपको क्या करना है, ऐसा होता है कई जगह पे ये नहीं मिलता, और हमारे भारत में तो मोस्टली कहीं नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करें, अपने साथ एक ग्लव कैरी कर लें, ग्लव बोलो क्या कहते हैं, मास्क कैरी कर लें, वो जो आता है डिस्पोजेबल। एक मास्क ले लें अपने पास, वो किसी भी एम्प्लॉय के मुंह पे लगाएं, उसका फोटो क्लिक कर लें, ठीक है। वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं मशीन पे, उसके मुंह पे एक मास्क लगाएं और फोटो क्लिक कर ले। अगर उनके पास ऑलरेडी है तो उनसे बोलिए लगाइए, अगर उनके पास नहीं है तो आप अपना निकाल के दे दीजिए और उनको लगवा के फोटो क्लिक कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब ये बोर्ड का फोटो आ गया, जो मैंने बताया था ना 4 बोर्ड हमारे कंपलसरी है, 2 मटेरियल, स्टोरेज एरिया, इस तरह से बोर्ड है। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, दोबारा डालोगे वैसे तो। ये फिनिश्ड गुड एरिया का हो गया। इसके बाद टॉयलेट का हो इसमें गया। एक क्वेश्चन है सर, जी, इसमें देखिए जैसे आपने बोला ना मास्क लगा करके फोटो खींचने के लिए, तो इसमें वो होता है, एक कोट भी होता है ब्लू कलर का, वो जैकेट टाइप का होता है, तो वो मैंडेटरी नहीं है ना? नहीं नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जैकेट और वो हेलमेट भी आता है व्हाइट कलर का, कोई इंडस्ट्री हाँ, एमएसएमई यूज हाँ करती है ना जनरल। हाँ जी, वो वो तो मैंडेटरी नहीं, पीपी किट हो गया वो तो। हाँ पीपी किट हो गया वो। उसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि वो कुछ तो ध्यान रख रहे हैं, तो आप सिर्फ मास्क लगवा के अपना उनको फोटो अपलोड कर दीजिए। ओके, तो वो ब्लू कलर का मास्क जो होता है नॉर्मली डिस्पोजेबल, वो मास्क लगवा हाँ के जी, फोटो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, थैंक यू। ठीक है सर। इसके बाद देखिए ये इस प्रकार के बोर्ड है हमारे, जो मैंने बताया था आपको। इनका क्या करना है, ये चारों बोर्ड मैं अलग अलग ग्रुप पे डाल दूंगा, आप इनका प्रिंट आउट निकालिएगा। साइड वाली जो व्हाइट व्हाइट एरिया आएगा उसको कट कर लेना, फिर आप इसको लैमिनेट करा के रख लें अपने पास, ठीक है। इसके बाद देखिए अभी हमारे कुछ 2-3 चीजें और मांगेगा ये हमसे। देखिए एक ये मांग रहा है फाइनल ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ठीक है, पिक्चर ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये जैसे सेफ्टी का मांग रहा है, ऐसी एक जगह नीचे ट्रेनिंग उसका क्वालिटी का मांगेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हमारे पास 2 शीट है, ये शीट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हर इंडस्ट्री में वैसे तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमारे भारत में रिकॉर्ड नहीं रखता कोई भी, ठीक है। तो आपको ये शीट भी ग्रुप में शेयर कर दी गई है, दोबारा कर दूंगा। तो सेफ्टी ट्रेनिंग में देखिए, सेफ्टी ट्रेनिंग में सेफ्टी वाला अपलोड करेंगे, क्वालिटी में क्वालिटी वाला। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम, जो नाम उनका बोर्ड पे है या फिर पेपर्स में है। इसके बाद आएगा ट्रेनर का नाम, ट्रेनर का नाम वहाँ पे आप जो भी वहाँ पे अवेलेबल है बंदा जिसके आप जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी, आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नीचे साइन कराना पड़ेगा ट्रेनर का, ठीक है। तो आप वहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हैं ट्रेनर में।
फिर आएगा हमारा ट्रेनिंग टॉपिक। ट्रेनिंग टॉपिक पे आपको देखिए इतना ध्यान रखना है, जब आप सेफ्टी वाली ट्रेनिंग फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट। ऐसे ही जब आप क्वालिटी वाले फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टॉपिक क्लियर है, सेफ्टी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके बाद आएगा ट्रेनिंग डेट एंड टाइम। ट्रेनिंग डेट एंड टाइम क्या होगा, यहाँ पे कोई डेट और टाइम डाल देना आप रैंडमली, और ध्यान रहे अब सिर्फ 15 20 25 दिन पहले का डालना है। ऐसा नहीं है आप आज पहुंचे हैं असेसमेंट के लिए, आज का ही ट्रेनिंग डेट डाल दें। ठीक है, तो 15 20 25 दिन पहले का ट्रेनिंग डेट और टाइम डाल देना। ऐसे दोनों में डलेगा, दोनों में डिफरेंट टाइम डेट डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर आएगा हमारा ट्रेनिंग लोकेशन। ट्रेनिंग लोकेशन में क्या होगा, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ पे पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, जिस आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, छोड़ देना। ठीक है, ये डिटेल्स क्लियर है। पहले आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम, फिर आएगा ट्रेनर का नाम, उसके बाद आएगा ट्रेनिंग टॉपिक, जिसमें आप सेफ्टी वाला फिल कर रहे हैं तो सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी वाला फिल कर रहे हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर आएगा हमारा ट्रेनिंग डेट एंड टाइम, तो आपको इसमें डेट और टाइम मेंशन करना है लगभग 20-25 दिन पहले का। फिर आएगा ट्रेनिंग लोकेशन। लोकेशन में आपको उसका डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो फैक्ट्री है। ठीक है, इसके बाद देखिए सीरियल नंबर में आपको सिर्फ 2 एम्प्लॉय का नाम लिखना है। ठीक है, 1 2 करके आपको पार्टिसिपेंट में एम्प्लॉय का नाम डाल देना है। डेजिग्नेशन में उसकी जो भी डेजिग्नेशन है वहाँ पे वो डाल देना। डिपार्टमेंट में वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो डिपार्टमेंट डाल के उनका साइन करा लेना। ठीक है, क्योंकि आप जिस कंपनी में जाएंगे वहाँ पे 2 एम्प्लॉय तो मिल ही जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आप 2 का नाम लिख के, डेजिग्नेशन लिख के, डिपार्टमेंट लिख के उनके साइन करा लेना। सेम तरह से दोनों फाइल यूज होंगी, सेम तरह से दोनों फाइल फिल करनी है। और अगर वहाँ पे आपके पास है 3-4 एम्प्लॉय तो ध्यान रखना कि आप दोनों फाइल में डिफरेंट एम्प्लॉयज का नाम डाल देना। ठीक है, ऐसा ना हो दोनों में सेम ही एम्प्लॉय हो, सेम ही ट्रेनर हो। ठीक, तो आप वहाँ पे दूसरे का नाम डाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है किसी में आपने सुपरवाइजर का नाम डाल दिया ट्रेनर्स में, किसी में आपने ओनर का नाम डाल दिया, तो आप डिफरेंट डिफरेंट नाम डाल सकते हैं। क्लियर? अब इन 2 शीट से किसी को डाउट है? ये इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा ना हमें? जी 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 सर। तो जैसे मान लिया हम जितना विजिट कर रहे हैं पर डे हमें ये प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। हाँ जी सर, ओके। ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा मैं एक बार और। इसके बाद देखिए ये नीचे आपसे मांग रहा है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, ये जो सेफ्टी और क्वालिटी जो है सर एक सीट, इसमें आप बोल रहे हैं जो फील आप करिएगा, मान लीजिए अगर हम सेफ्टी फील कर रहे हैं तो दोनों में सेफ्टी भरेंगे सर। नहीं नहीं, देखिए अभी पहले सेफ्टी ट्रेनिंग लेते हैं, ये क्वालिटी वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले आप सेफ्टी वाला फिल कर रहे हैं तो आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। ट्रेनर में किसी एक ट्रेनर का नाम डाल देना, वहाँ पे जो भी हो, उनका सुपरवाइजर हो, ओनर हो, जो भी हो। ट्रेनिंग टॉपिक, अगर आप सेफ्टी वाली फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, डेट और टाइम में ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या आएगा सर? किसका? ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन का नाम देखिए, जब आप उसमें जाने तो बोर्ड पे भी लिखा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम डालना है। फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ इंडस्ट्रीज, तो जो उसका पूरा नाम है, पूरा नाम आपको मेंशन करना है यहाँ पे। एक में मुझे सेफ्टी के लिए भरना है और एक में मुझे क्वालिटी वाला ही भरना है ना? हाँ जी मैम, दोनों शीट सेम है, बस आपको अलग अलग नाम से भरनी है। एक जी बार जी आपको समझ गया टॉपिक, सर। हाँ एक बार आपको टॉपिक में डालना है सेफ्टी मैनेजमेंट, एक बार आपको अगली शीट में फिर डालना है क्वालिटी मैनेजमेंट। जी सर, जी थैंक यू सर। शीट दोनों के लिए सेम है। इसके बाद आएगा पिक्चर ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑफ डिलीवरीज। देखिए अभी यहाँ पे ऊपर देखिए पिक्चर ऑफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड मांगा था सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए, इसके थोड़ा ही नीचे ये हमसे मांगेगा क्वालिटी के लिए। तो क्वालिटी वाले में क्वालिटी अपलोड करना, सेफ्टी वाले में सेफ्टी अपलोड करना। ऐसा ना करना कि एक में दोनों अपलोड कर दें, या फिर ट्रेनिंग में सेफ्टी हो जाए या सेफ्टी में क्वालिटी हो जाए। इसके बाद आएगा पिक्चर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ 2 डिलीवरीज। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, किसी कंपनी में उनकी लास्ट की 2 डिलीवरी दिखानी है। ठीक है, मतलब उन्होंने लास्ट के 2 पे क्या सामान बेचा। ठीक है, अगर वो आपको इनवॉइस दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, उनसे इनवॉइस लेना, उसके फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना। अगर वो इनवॉइस नहीं दे रहे हैं तो हमें ये वाली शीट फिल करनी पड़ेगी। देखिए शीट दिख रही होगी आपको ऊपर लेफ्ट में कॉर्नर में, जिसपे नाम भी लिखा है डिलीवरी शीट। इसमें आपको डालना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले डालना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको सीरियल नंबर में 1 2 करके, मतलब 2 डालने हैं तो 1 2 डाल देंगे। ऑर्डर डेट में ऑर्डर डेट डाल देंगे, पार्टी का नाम डाल देंगे। हर बार दोनों ऐसा ना करना कि सेम ही पार्टी को प्रोडक्ट दिखा दो, आप अलग अलग पार्टी का नाम डालना है। प्रोडक्ट का नाम डालना है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोतल बेच रहे थे तो बोतल ही होगी। क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी थी, डिस्पैच डेट और डिलीवरी डेट। ठीक है, बस इतनी चीजें डालनी है।
अगर उनके पास इनवॉइस नहीं है, अगर वो आपको फिजिकल इनवॉइस दे देते हैं तो आप उनका फोटो लेकर अपलोड कर देना। अगर वो इनवॉइस नहीं दे पाते तो आपको ये फिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें देखिए बस इतना ध्यान रखना, ऑर्डर डेट और डिस्पैच डेट में फर्क होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसे ऑर्डर डेट आज का है तो डिस्पैच डेट हमारा 5-7 दिन बाद का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो आज का ऑर्डर डेट है कल ही हमने डिस्पैच कर दिया। क्लियर? इसके बाद अभी ये नीचे वाला दिख नहीं रहा, इसके नीचे देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि डज एमएसएमई हैव एनी सपोर्ट, या फिर उन्होंने कुछ लिया है। वो क्या है, ये इसलिए कि जेड सर्टिफिकेट्स के साथ अपने कुछ बेनिफिट्स भी चलते हैं। तो आप उनसे पूछना कि अभी तक आपने कोई सा भी बेनिफिट लिया है या नहीं। तो अगर वो यस बोलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बोलते तो नो कर देना। ठीक है, इसके बाद नीचे हमसे एक चीज और मांगेगा, उसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर रिजेक्शन कंप्लेंट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये हमसे लास्ट में एक चीज मांगता है। इसमें हमें क्या करना है, देखिए एक बार देख लीजिए, ये भी शीट है हमारे पास। इसमें सबसे पहले तो आपको डालना नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे चारों शीट पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेम होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम डालना है, फिर आपको एक पीरियड डालना है। पीरियड मतलब 1 महीने का पीरियड ले सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च का ले लो, 1 से 31 मार्च तक का। ठीक है, 1/1/3/26 टू 31/3/26 ऐसे करके आपने 1 महीने का पीरियड डाल दिया। उसमें डालना है प्रोडक्ट नंबर ऑफ कस्टमर रिजेक्शन। इसमें आप 0 लिख देना, कोई कि कौन बताएगा हमारा कितना रिजेक्शन हुआ है, तो इसमें आप 0 ही लिख देना, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह आएगा नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट, इसमें भी आप 0 लिख देना। थर्ड चीज एनर्जी एक्सपेंडिचर, ये कंपलसरी है। ठीक है, उसमें आपको उनका महीने का बिल पूछना है। फॉर एग्जांपल आपने उनसे मार्च का पीरियड डाला था ऊपर, तो आप उनसे बोलेंगे कि आपका मार्च में कितने का बिल आया। वो कहते हैं 20,000, तो आप यहाँ पे 20,000 डाल देना। आपको बिल नहीं लेना उनसे, कुछ नहीं लेना। ठीक है, क्लियर है? ये शीट भी आपको सिर्फ नंबर ऑफ रिजेक्शंस में 0 डालना है, कंप्लेंट में 0 डालना है, एक्सपेंडिचर में आपको महीने का बिल डाल देना, कितने अमाउंट का उनका बिल आता है। क्लियर? और नीचे आप साइन ले लेना जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है। इस ध्यान रहे पीरियड 1 महीने का कम से कम डालना है, जिस महीने का आप रेंट बिल दिखा रहे हैं। ऐसा ना करना कि बिल आपने 10,000 दिखाया और पीरियड आपने 2 महीने का डाल दिया हो। ठीक है, 1 महीने का पीरियड डाल के बेसिक उनसे बिल पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें शायद एक कट गया है, ये हमसे 2 चीजें और मांगता है। एक तो मांगता है सेफ्टी रूल्स का फोटो, पोस्टर ऑफ सेफ्टी रूल। एक मांगता है पोस्टर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें आपको देखिए ये 2 प्रकार के बोर्ड भी हैं, ये भी हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे ग्रुप में दोबारा से। इसमें इन दोनों का भी आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, लेमिनेट करा के रख लेना। ये हमारा सेफ्टी रूल हो गया, एक दीवार पे आप इसको लगाएंगे, फोटो क्लिक कर लेना। ऐसे ही हो गया हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। इसको आप उनके जहाँ पे हमारा पावर हाउस होता है, जहाँ पर एमसीबी हो, वहाँ पे जो भी कुछ है उसके पास इस बोर्ड को चिपकाएंगे दीवार पे और फोटो उतार लेंगे। ठीक है, ये दीवार पे लगाने जरूरी है। ऐसा ना करें कि धरती मतलब टेबल पे रखा और फोटो ले लिया, ये नहीं चलेगा, आपको दीवार पे लगा के फोटो लेना है। क्लियर? अब देखिए कुछ ये आपके लिए नोट है या गाइडलाइन है, एक बार आप मैं इनको पढ़ता हूँ। सबसे पहले देखिए कोई भी पिक्चर हमारी ब्लर नहीं होनी चाहिए, सारी पिक्चर हमारी क्लियर होनी चाहिए। पिक्चर ब्लर होगी तो हमारी एनसी रेज हो सकती है। इसके बाद एक्सटीरियर फोटो में हमारी एक पिक्चर में तो हमें बोर्ड दिखना चाहिए, नाम क्या लिखा हुआ है क्लियर दिखना चाहिए। एक में हमारी बिल्डिंग का साइज दिखना चाहिए, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। दूसरा एक लिखा हुआ है अगली चीज इसमें कि अपने डॉक्यूमेंट्स सारे हार्ड कॉपी में आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने उनसे बोला कि इनवॉइस दिखाओ, वो अपने फोन में फोटो दिखा रहे हैं, आप उसका फोटो क्लिक करके डाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी डिजिटल फोटो नहीं चलेगा, आपको जाना है तो हार्ड कॉपी के फोटो क्लिक करने हैं। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आता है आपका, देखिए ये वाले बोर्ड जो हैं ये बोर्ड होने जरूरी हैं। अगर नहीं है तो अपने साथ प्रिंट आउट लेके जाना। रॉ मटेरियल एरिया, वर्किंग एरिया, टॉयलेट, फाइनल प्रोडक्ट एरिया। ठीक है, ये प्रिंटेड शीट भी आपको अपने साथ लेके जानी है। इसके बाद है अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर का पिक्चर ले रहे हैं, जो मैं बात बताया था ऊपर, 3 फोटो लेनी है। पहले पे दिखना चाहिए दीवार पे माउंटेड है, अगले में दिखना चाहिए कि प्रेशर मीटर क्या है, अगले में दिखना चाहिए उसका एक्सपायरी डेट कितना है। अगला लिखा हुआ है आपको एफएसएसआई का लाइसेंस अपडेट करना है अगर एप्लीकेबल है, मतलब अगर वो हमारी कंपनी खाने से रिलेटेड चीजें बना रही है। अब इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है अगर इन चीजों की वजह से कोई एनसी रेज होगी तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हमें ही जाके क्लियर करनी पड़ेगी साइट पे। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है अगली चीज क्या है,
अगर ये 3 चीजें हैं तो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। बोर्ड में नेम प्लेट नहीं है, बाहर नेम प्लेट है ही नहीं कंपनी के नाम की, ठीक है। वहाँ पे टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों में आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप क्या करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आप फैक्ट्री को इन्फॉर्म करेंगे कि आपके पास बोर्ड नहीं है, तो बोर्ड लगवा के फोटो अपलोड कर देना, वरना एनसी रेज हो जाएगी, ठीक है। मतलब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इन चीज़ों में, इन केसेस में एनसी रेज होगी, लेकिन वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो फैक्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप उनको बस इन्फॉर्म कर देना कि आपकी एनसी रेज होगी, आप इसको अपलोड कर देना 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है। अगर वहाँ पे नेम प्लेट नहीं है तो आप बाहर से फोटो ले लेना, दो आपने दिखा दिया कि हमें कहीं नेम प्लेट नहीं दिख रही, 2 फोटो लेके अपलोड कर देना। अगर वहाँ पे टॉयलेट नहीं है तो आप अलग अलग एंगल से 3-4 फोटो लेके टॉयलेट के स्थान पर अपलोड कर देंगे जहाँ पे हमारा टॉयलेट के फोटो मांग रहा था। ऐसे ही वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर है या फिर है ही नहीं। अगर एक्सपायर तो आपने वहाँ पे उसका डेट, एक्सपायरी डेट दिखाई दिया। अगर वहाँ पे है नहीं तो अलग अलग दीवार के आप 4-5 फोटो क्लिक करके वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। बस आपको क्या जिम्मेदारी है आपकी, आप कंपनी को बता के आएंगे कि ये चीजें आपके पास नहीं है, तो आप एक बार ध्यान रखें, आप इनको करा के एनसी क्लियर करा दें, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक चेकलिस्ट बनाई हुई है हमने, आपको आपके लिए है, ये आसान रहेगा आपको कि ये क्या क्या चीजें हो गई या नहीं हुई। तो ये भी हमारी एसओपी में एडिट है और एसओपी आप सभी के पास है, ठीक है। इसके बाद अभी किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, वरना मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी साइट विजिट हुई है, उसको देख के आपको रियल एग्जांपल मिलेगा, आपको रियल पता चलेगा कि क्या हमारी साइट पे हो रहा है। तो अभी हमारी कुछ साइटें विजिट हुई हैं, तो हम आपको उनका डेटा दिखा सकते हैं कि कैसे काम चल रहा है, ठीक है, कहाँ पे क्या अपलोड करना। अभी किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, वरना हम साइट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मतलब अगर हम लोग जहाँ जाएंगे साइट पे, उनको किस हाँ जी। तरीके से मतलब स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स देंगे, अगर थोड़ा सा बता देते। अच्छा, मतलब जाने के बाद या जाने से पहले? नहीं, जाने के बाद वाला पूछ रहा हूँ सर। जाने के बाद तो बढ़िया, आपको चाय वाय पूछेंगे, आप चाय वाय पीजिए। यार मैं ही उनको मतलब किस तरीके से रिस्पॉन्स दूंगी, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, आप उनसे वही बोलेंगे जो आप असेसमेंट के लिए आए हैं, आप एक क्वालिटी टेस्ट के लिए आए हैं, बस आप उनसे जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चंस करेंगे उनके आपको जवाब देने हैं, कुछ दिक्कत वाली चीज़ है ही नहीं। और जाने से पहले किस तरीके से पूछना है सर, हाँ बात वो करना है? वो ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका फ़ोन ही कट कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा। अगर जाने के बाद तो हमसे बात करेंगे ही, ठीक है। तो जाने से पहले आपको उनसे कॉल पे जो बात करनी है, उसमें आपको उनसे बोलना है कि हम QCI की तरफ से हैं, आपके पास जेड का सर्टिफिकेट है, इसका एक क्वालिटी टेस्ट होना है, अगर ये क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा तो ये सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आपको एक्सक्यूज देखिए सर क्या आ सकता है। फर्स्ट में कौन सा वर्ड बोले, किसके तरफ से हम लोग हैं? QCI QCI। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, अच्छा, ओके सर। ठीक है। तो आप इनसे ये बोलेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए एक्सक्यूज क्या आ सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वो डायरेक्ट मना कर दें हमसे कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप उसमें कुछ नहीं करेंगे, आप उसमें लिख देंगे मना कर रहा है, मतलब जो आपके पास स्टेटस आपको मेंटेन करना है आप उसमें मेंशन कर देंगे कि वो मना कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं हमारे कि हम वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, मतलब हमारी कंपनी पहले जहाँ थी वहाँ नहीं है, अब कहीं और पहुंच गए हैं, तो इस सिचुएशन में आप लोग लिख देंगे कि एड्रेस चेंज हो गया है, तो उसमें भी आपको विजिट नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी, वो क्या कह सकते हैं कि हमारा नाम चेंज हो गया है कंपनी का या हमने बंद कर दिया है, ठीक है। इस सिचुएशन में भी हमें यहाँ पे जाके विजिट नहीं करना है, ठीक है। अगर नाम चेंज हो गया तो हम विजिट नहीं करेंगे, उन्हें नाम चेंज पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में खुद से कराना होगा, तब हमारे पास अपलोड होगा, तब उनका ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इन और 3 सर केसेस में, हाँ जी, बोलेंगे कि मैं कुछ दिन से भी प्रोडक्शन बंद कर दिया हूँ, नहीं चल रहा है, मेरा स्टॉप है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में देखिए ऐसा हो सकता है कोई कंपनी बोलते हैं हम 1 हफ्ते के लिए बंद हैं, ठीक है। नहीं तो हम उनसे नहीं, मैं बात किया हूँ तो बोला कि मैं 5-6 महीना से बंद है सर, तो मैं यहाँ रह नहीं रहा हूँ, लगभग बंद ही पड़ा है, तो क्या करना है उसका आप बताइए। तो उसका देखिए कुछ नहीं है, अगर वो क्या कहते हैं बंद कर ही रखा है उन्होंने, तो हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। वहाँ पे वो अवेलेबल ही नहीं है, अगर अवेलेबल होते हैं तो हम जाके असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। आप उनको बोलिए कि आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। जब अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसमें हमारा कुछ नहीं है, हम जबरदस्ती उनसे नहीं बोल सकते कि आइए अपना काम चालू कीजिए। उनको हम ये बोल सकते हैं कि आप एक बार विजिट करवा लीजिए और आपका सर्टिफिकेट जो है कि रिन्यूअल हो जाएगा, आगे आप कर सकते हैं इस चीज़ को। हाँ अगर जो आप लेकिन अब
लेकिन ये नहीं कराते हैं तो कैंसिल हो सकता है। हाँ हाँ, ये आप उनको बोल दें, लेकिन अगर कंपनी काम नहीं चल रहा है तो हमारा विजिट का कोई फायदा नहीं होगा। उसका क्या रीजन है मैं तो बताता हूँ। एक तो आपको देखिए मशीनें चलती नहीं मिलेंगी वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। ठीक है, जब वहाँ पे काम चल ही नहीं रहा तो वो रॉ मटेरियल क्यों खरीदेंगे? अगर रॉ मटेरियल नहीं तो वहाँ पे फाइनल गुड भी नहीं मिलेगा आपको, तो आपके असेसमेंट का वहाँ पे पैसे भी कोई फायदा नहीं होना। सर और जो आपने मशीन की बात की, तो जी। जो जहाँ इंटरप्राइजेज है वहाँ तो मशीन की कोई आवश्यकता वाली बात नहीं होगी सर। नहीं सर, देखिए ये पहली चीज तो ये हमारा जेड जो है इसका मतलब ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, मतलब ये उन्हीं कंपनी को दिया जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज में काम कर रही है, मतलब जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है। ये जो हमारे होते हैं ना सप्लायर वगैरह, उनको ये दिया ही नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे मशीन होना तो कंपलसरी है मैं क्योंकि जी। मैं इंटरप्राइजेज का मतलब ये समझा कि सप्लायर चेन। हाँ नहीं, इसमें सप्लायर का डेटा हो सकता है एक तो आ गया हो, या आप ये कंफर्म कर लें पहले ही। वैसे तो जी होगा नहीं, क्योंकि इसमें हमारा क्या कहते हैं, मोटिव ही ये है कि इनसे वेस्ट जो निकल रहा है ना वो कम से कम निकले। जी। ठीक है, और किसी का डाउट है या मैं एक बार आपको दिखाता हूँ जो हमारी पहले से विजिट हुई है। सर और डाउट का एक और था जी जी। कि मैं असाइन आपको आज का डेट का कर दिया और उस साइट पे मैं आज नहीं पहुंच पाया तो। देखिए, अगर आपने आज के लिए असाइन किया है और आप किसी जी। वजह से वहाँ पे नहीं पहुंच पाते हैं तो हम अगले दिन के लिए उसको रीअसाइन करा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर कल के लिए रीअसाइन कराना है या फिर उसी से हो जाएगा। नहीं नहीं, उसके लिए रीअसाइन कराना पड़ेगा। जी। और रीअसाइन करा और सर सेम डेज में होगा नहीं या फिर वन डे बिफोर होगा असाइन। असाइन वन डे बिफोर ही होता है वैसे तो, नहीं तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन हम फिर भी एक दिन पहले का लेके चलते हैं। बाकी आप अगर सेम डे का भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें जैसे मॉर्निंग में ही बता देंगे तो मुश्किल से 1 घंटे में असाइन हो जाता है। जैसे मान लिया जाए हम उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो कांटेक्ट नहीं कर पाए या फिर हम उस साइट पे पहुंच गए तो फिर उनसे कांटेक्ट हुआ तो सर वो बोलेंगे कि हाँ आप आ जाइए अब मैं अवेलेबल हूँ, तो सर आप उस सेम डे 1-2 आवर में इसको हाँ हाँ असाइन कर सकते हैं। हाँ जी सर, 1 घंटे में असाइन हो जाएगा। जी हाँ जी, अगर नहीं हो पाता तो 1 घंटे में असाइन करा दिया जाएगा। वैसे तो आप कोशिश रखना कि एक दिन पहले, जैसे अगर आपको कल विजिट करना है तो आप आज से असाइन करा के रखें। जी जी वो तो मैं करूँगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो एक बार किसी का लॉगिन करके देख लेते हैं। जी सर आप इसको एग्जाम्पल बताइए। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूँ किसी आईडी पासवर्ड। देखिए, ये तो दिख ही नहीं रहा। देखिए, इस तरह से पहले आएगा असेसर सेल्फी, तो इसमें आपको अपना सेल्फी लेना है बोर्ड के साथ। इसमें देखिए बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, दूसरी फोटो में आपको क्या करना है, दूसरी फोटो में साइट का देखिए, साइट का एक फोटो लेना है। इसमें क्या मैंने आपको बताया था कि एक फोटो में आपका बोर्ड दिखना चाहिए, जैसे इसमें बोर्ड नहीं दिख रहा है तो इसमें इसलिए दिक्कत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक फोटो लेना है सामने से जिसमें बोर्ड दिख जाना चाहिए, बोर्ड पे नाम पढ़ने में आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें भी ब्लरी है। ठीक है, तो एक आपको सिर्फ इतनी दूर से लेना है कि आपको बोर्ड का नाम पढ़ने में आ रहा है। ठीक है,
दूसरे में आपको क्या करना है, दूसरे में आपको दूर से ले लेना है जिसमें हमें बोर्ड बिल्डिंग का साइज दिख जाए। फॉर एग्जांपल आप एक फोटो ये ले रहे हैं, थोड़ा और पास से ले लेते तो आपको बोर्ड दिख जाता, ठीक है। इसके बाद एक फोटो आप जैसे ये है, थोड़ा दूर से है तो दिख रहा है मैं कितनी बड़ी साइज, क्लियर। इसके बाद देखिए थर्ड पार्टी ऑडिट कोई हुआ है या नहीं, इन्होंने नो कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है हमारा कि प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, कोई दरी या मैट बना रहे हैं, अभी है उन्होंने लिखा है यस, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट का फोटो, मैंने बोला था एक बार आपको प्रोडक्ट का फोटो डालना है तो उन्होंने ये फोटो डाल दिया। अब देखिए दरी के काम है तो दरी से कभी भी नहीं लगाता, ये आपने देखा होगा दरी पे डिस्क्रिप्शन कभी देखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी कंडीशन में हमारे पास क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, या तो आप इस तरह से लिख के कर दें, ठीक है, या तो इस तरह से आप लिख के डाल दें, वरना इसका भी हमारे पास एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। एक बार दिखाता हूँ मैं कहाँ है वो फॉर्मेट, वो मैं वापस से एक बार ग्रुप में डाल दूंगा, सभी के डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन देखिए इस तरह से एक शीट है हमारे पास, मैंने ग्रुप में डाली हुई है, एक बार फिर से डाल दूंगा। इसका आप एक प्रिंट आउट निकालेंगे, इसके 4 हिस्से कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको 4 में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले आपको यूनिट का नाम डालना है, यूनिट का नाम आपको पूरा डालना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हर जगह पूरा नाम डलेगा यूनिट का। इसके बाद आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है, क्या नाम है प्रोडक्ट का। फिर आपको उसके बारे में 2 डिटेल डाल देना है, एक उसका साइज डाल देना है, एक उसका वेट डाल देना, काम खत्म, ठीक है। इसको आप भरने के बाद काट के इसका फोटो क्लिक कर लेना और इसको वहां पे अपलोड कर देना इसकी जगह पे, देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह पे, क्लियर। इसके बाद ये हमसे मांगता है कि डोमेस्टिक कस्टमर, तो इन्होंने यहाँ पे 2 कस्टमर्स का नाम डाल दिया है। कि इंटरनेशनल कस्टमर अगर बाहर एक्सपोर्ट होता है तो बाहर के कस्टमर डाल देने, अगर नहीं होता है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा वेदर रॉ मटेरियल इंपोर्टेड, देखिए इन्होंने इसमें लिखा है इंपोर्ट होता है, लेकिन कहाँ से, इंडिया से इंपोर्ट कैसे हो जाएगा, इंडिया का ही है। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा यस है तो यहाँ पे इंपोर्ट अगर होता है वाकई में तब यस लिखे, वरना नो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस आउटसोर्स में इन्होंने नो कर दिया है, जो हमने आपको भी बताया कि नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मंथली वो 2100 बना रहे हैं, 2000 की खपत हो रही है, ठीक है। इसके बाद आता है ESG कंप्लायंस, जो हमारी ESG चेकलिस्ट है, ये रही। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनसे पूछते जाना, आंसर देते चले जाना। इसके बाद आता है पैरामीटर्स, ठीक है। देखो पहले आता है हमारा पिक्चर ऑफ वर्किंग एरिया, तो आप इसको देखेंगे तो देखिए इसमें प्रोडक्शन एरिया का सबसे पहले तो बोर्ड दिख रहा है आपको। दूसरी चीज मैंने बताई थी मशीन दिखनी चाहिए। तीसरी चीज मैंने दिखाई थी एम्प्लॉय दिखना चाहिए काम करता हुआ, ठीक है। तो एक फोटो हो गई, ये दूसरी फोटो होगी, थोड़ा दूर से इन्होंने ले लिया, एंगल चेंज हो गया है, ये हमारा तीसरा फोटो हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आएगा हमारा, देखिए इसमें बोर्ड दिख रहा है। सर इसमें फोटो जो अपलोडिंग होगा वो गैलरी से होगा या फिर डायरेक्ट इसमें कैमरा अलाउ करके परमिशन हो जाएगा? डायरेक्ट कैमरे से अपलोड होगा। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि खींच करके उसके बाद फिर गैलरी से ये अपलोडिंग करना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्ट आप वहीं से क्लिक करेंगे, वहीं से अपलोड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए टॉयलेट स्टाफ, मैंने बोला था बाहर आपको बोर्ड लगाना है, तो इसमें बाहर बोर्ड लगा हुआ है। एक फोटो हमारा बाहर से हो गया, एक फोटो हमारा अंदर से हो गया, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया। तो देखिए ये रहा हमारा एक एरिया है जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर हुआ रखा है। यहाँ पे देखिए पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये दिख रहा है अलग अलग बोरे में सामान पड़ा हुआ है। आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से दिख रहा है आपको रॉ मटेरियल, ठीक है। देखिए लास्ट फोटो में इन्होंने रॉ मटेरियल ओपन करके दिखाया है, मैंने यही बोला है एक फोटो में आपको रॉ मटेरियल ओपन करके जरूर दिखाना है, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनल प्रोडक्ट एरिया स्टोरेज एरिया।
तो देखिए मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है, फिर इन्होंने इस तरह से फाइनल स्टोरेज एरिया का फोटो ले लिया है, हमारा प्रोडक्ट भी दिख रहा है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखिए आईओएस सर्टिफिकेट यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आता है फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए ये रहा हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, पहला फोटो की दीवार पे टंगा हुआ है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमारा कि वो अभी एक्सपायरी नहीं हुआ है, उसकी रिफिल डेट देखिए दिख रही है हमें। ठीक है, इसके बाद तीसरा फोटो मैंने बोला था प्रेशर का, तो इसमें प्रेशर दिखा हुआ है कि प्रेशर मीटर टूट रखा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एनसी रेज होगी। आप कंपनी को बता के मीटर खराब है तो मीटर आप मतलब इसको सही कराइए और फोटो अपलोड कीजिए। ठीक है, हाँ, तो इसमें उनकी गलती है तो एनसी रेज होगी उनके लिए, तो वो इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एम्प्लॉय बियरिंग। सर वो अपलोड कहाँ कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए हमारा जब एनसी रेज होगा तो आपको एक आईडी पासवर्ड और एक वेबसाइट, अलग वेबसाइट है उसका, वो दिया जाएगा जब आप उनको एनसी दिया अपनी करने जाएंगे। हाँ, वो बेसिकली कंपनी के पास ही जाता है। अगर आपके नाम की एनसी है तो वो आपको दे दिया जाएगा। जी। ठीक है, आप बस कंपनी को बता के आ जाना कि 2 से 3 दिन में एनसी रेज हो जाएगी, आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। अगर नहीं करते हैं तो आपके क्या कहते हैं लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट चीज हमारी कि एम्प्लॉय ने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, तो इन्होंने फोटो ले लिया है कि उसे मास्क पहनवा के फोटो ले लिया। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद आता है हमारा सेफ्टी रिलेटेड पोस्टर, जो मैंने बताया था सेफ्टी रूल मांगेगा, तो इस तरह से किसी भी दीवार पर आप पोस्टर लगाएंगे, फोटो क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अगला आएगा सेफ्टी ट्रेनिंग। तो देखिए ये हमारा है, इसमें पहले कंपनी का नाम आएगा, फिर ट्रेनर का नाम आएगा। फिर देखिए टॉपिक इसमें थोड़ा गलत हो गया था, आपको यहाँ पे देखिए सेफ्टी का है तो आप यहाँ पे टॉपिक डालेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेट और टाइम डाल देंगे, टाइम नहीं है टाइम भी आपको डालना है। फिर लोकेशन में आपको उसका डिस्ट्रिक्ट डाल देना, बाकी छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद देखिए सीरियल नंबर में इन्होंने वहाँ के 2 एम्प्लॉय का नाम डाला है, उनका डेजिग्नेशन लेटर डाला है, डिपार्टमेंट से किससे हैं वो ये डाला है। ठीक है, बाकी उनके साइन लेनी है, काम खत्म। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने उसका साइन करा लिया, जो ऊपर ट्रेनर था, देखिए सितंदर नाम ऊपर था, सितंदर का ही नीचे साइन है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है पिक्चर ऑफ 2 डिलीवरीज। देखिए ये हमारी उसी वाली शीट में डाला हुआ है जो हमने आपको बताई है, दोबारा शेयर कर दी जाएगी। इसमें देखिए ये रहा हमारा पहला 13 तारीख का है, 26 तारीख का है। अंकुश कुमार को मैच दिया इन्होंने 50, 23 में डिस्पैच कर दिया, 30 तक उसके पास पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उनसे 2 डिटेल्स पूछ लें, अगर वो इनवॉइस नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस तरह से अपलोड कर देंगे। इसके बाद आएगा लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन क्वालिटी। अभी जैसे मैंने बताया एक सेफ्टी की ट्रेनिंग अपलोड करनी है, एक क्वालिटी की ट्रेनिंग अपलोड करनी है, तो इसमें सेम आएगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, ट्रेनर का नाम देखिए इन्होंने चेंज किया है, बहुत बढ़िया। फिर इसमें वही टॉपिक थोड़ा सा गलत हो गया, टॉपिक आपको लिखना है क्वालिटी मैनेजमेंट। बाकी इसमें पार्टिसिपेंट का नाम आ जाएगा, 2 आपने नाम डाल दिया, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, डिपार्टमेंट आ जाएगा, साइन आ जाएगा, नीचे ट्रेनर का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा डिस्प्ले ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पोस्टर, जो मैं बता रहा था आपको सेव एनर्जी वाला पोस्टर लगाना है। देखिए ये इन्होंने इनका पावर हाउस है, उसके पास ये बोर्ड लगा दिया है, उसके 2-3 फोटो ले लिए। देखिए ये बोर्ड भी दिख रहा है, पावर हाउस भी दिख रहा है। एक फोटो में क्लियर बोर्ड दिखाना है तो ये भी दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आएगा लास्ट में जो मैंने बताया था आपको कस्टमर रिजेक्शन वाली चीज, जिसमें आपको उनका रेंट डालना। देखिए इन्होंने इसमें क्या किया, गर्ग टेक्सटाइल उसका नाम आ गया, 1 महीने का पीरियड आ गया, कस्टमर रिजेक्शन 0 कर दिया है, कस्टमर कंप्लेंट भी 0 कर दिए हैं, और उसका एनर्जी का बिल डाल दिया है कि 10,000 रुपए का आया था। ठीक है, नीचे उनसे साइन करा लिए। तो आपको भी यही इंश्योर करना है कि क्या कहते हैं बिल कितने का आया है, कितने रुपए की उन्होंने बिजली खर्च की, ये आपको अमाउंट में लिखना जरूरी है। ठीक है,
और नीचे उनके साइन करा लें, बस खत्म आपका काम। इतना ही हमारा काम है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है शायद, तो वो आप उनसे पूछ के क्लिक कर देंगे। जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला काम है वो इतना ही है, और इसी में ज़्यादा गलती होती है, और वही गलती हमारी मानी जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो जो हम उससे पूछ रहे हैं कंपनी से वो बता रहा है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ठीक है। जी। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी मेरी तरफ से ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आज की। अभी जो बताएं टोटल बस इतना ही प्रोसेस करना है ना हम लोग को ऑनलाइन जाके। जी मैम, बस आपको इतना ही प्रोसेस है। एप्लीकेशन मैं आपको बता दूंगा या ग्रुप में भी डाल दूंगा किस एप्लीकेशन के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। और अगर लास्ट में जो सबमिट करने से पहले मान लीजिए जी। कि कोई फोटो गलत हो जाता है तो फिर उसको जी। जाके हम लोग री कैप्चर कर सकते हैं ना। जी मैम, उसको हम रिकैप्चर कर सकते हैं। सबमिट ओके। करने से पहले जो कोई गलती होंगी उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं सबमिट करने जी। से पहले तक। हाँ, और स्टार्टिंग में हम यही सबको बोल रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं कि आप जब फर्स्ट विजिट पे जाएं तो सबमिट करने से पहले हमें बता दें कि हमारी एक बार चेक कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो हम साथ के साथ आपकी चेक करके बता देंगे कि आपकी विजिट सही है या गलत है। तो कोई हमें दिक्कत दिखेगी हम तभी आपको बता देंगे कि इसको चेंज कर लें। जो हम लोगों को आईडी इशू किए वो आईडी हम लोग को लेके जाना होगा ना, आईडी कार्ड। हाँ, आईडी कार्ड अपने पास आप फोन में भी रखें, कई बार मांग लेते हैं कि आप दिखाइए कहाँ से आए हैं। ऑथराइजेशन लेटर भी रखना पड़ेगा। हाँ जी, आप उनको अपने फोन में रख सकते हैं, आपको डिजिटली सब चल जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई भी फोटो आप डिजिटली अपलोड नहीं करेंगे कि किसी के लैपटॉप से या फोन से क्लिक कर लिया। और जी, एक जी। चीज और, कहा किसी भी साइट पे जाके हम पैसे की डिमांड नहीं करेंगे कि आपके सर्वे के लिए आए इतना पैसे लग जाएंगे, ठीक है, जी। क्योंकि ये एकदम गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। अगर पैसे की डिमांड करते हैं तो तुरंत FIR हो सकती है हमारे खिलाफ। ओके। और किसी को कोई डाउट है? आईडी कार्ड नहीं आया सर मेरे पास QCI का। आपका आईडी कार्ड आ जाएगा सर, आज आ जाएगा आपका में भी। आ जाएगा। तो मैं और कॉलिंग सर कर फाइनली सकता हूँ? सबमिटेड के बाद जो है, फाइनली सबमिटेड के बाद वो कंफर्म कैसे माना जाए कि 100% आपका ये विजिट, ये ऑडिट जो है सक्सेस हुआ? जी, अगर देखिए जब आप सबमिट कर देंगे उसका जी। 24 से 48 घंटे, मैक्सिमम हम 48 से 72 घंटे लेके चलते हैं। 72 घंटे मतलब 3 दिन के अंदर अंदर अगर उस पर कोई NC रेज होनी होगी तो हो जाएगी, वरना वो कंफर्म हो जाएगा। तो अगर सर रेज होती है सर तो उसमें कोई हम लोगों को क्या पेनल्टी वगैरह है क्या? नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है, बस इसमें ये एक चक्कर एक्स्ट्रा लग जाता है हमारा। अच्छा, एक चक्कर फिर लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई NC रेज हमारी गलती से हुई है तो हमें दोबारा जाके साइट पे ही क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारी साइट वाले से बात है और छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको बोल देंगे, वो अपने एंड से क्लियर कर देगा फोटो ओके। अपलोड करके। और सर जिनका आईडी नहीं आया है उन लोगों का कब तक आएगा? आईडी आपका आया नहीं अभी? नहीं, मेरा आ गया है और है जो हमारे साइट से उनका। अच्छा, तो आपका डेटा आ गया सारा? मेरा तो आ गया है। चलिए, वो मैं उनके लिए आपसे बात करता हूँ। आईडी ओके सर। जो हमारे अभी तक जिनका डेटा था वो कल जो मैंने प्रोसेस में सैटरडे पहुंच गई थी वो आज आ जाएंगे। ओके सर। हाँ, तो सर वही पूछ रहा था कि Thank you. जब हमारी आईडी आएगी तभी तो हम कॉलिंग कर पाएंगे ना, क्योंकि वो मांग सकते हैं हमारे पास आईडी। हाँ सर, देखिए आईडी कोई भी आपसे ऐसे तो कहेगा नहीं हमें अपनी आईडी भेज दो। अगर आप उनसे बताएंगे तो वो आपसे विजिट के दौरान आईडी मांग सकते हैं। तो आप हाँ। सभी ऐसा, हाँ जी, तो आप कॉलिंग आज से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल आज तक मैं कोशिश करता हूँ आज ही आपकी आईडी आपको मिल जाए। हाँ, तो मोस्टली मेरे को आज ही आपकी आईडी आ जाएगी, तो आप विजिट प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल के लिए ना? जी, ठीक। और आप लोग भी कल के लिए एक विजिट तो प्लान करिए। जिनके पास आईडी है वो सभी एक तो विजिट कल करिए, क्योंकि आपको एक विजिट करेंगे स्टार्टिंग में तभी हमें आईडिया लगेगा कि सही कर पा रहे हैं या नहीं। तो फिर ज्यादा स्पीड पकड़ने पहले आप कल के लिए कम से कम एक रख लीजिए सभी। अभी बहुत टाइम है, अभी तो 4 बजे हैं, तो आप सभी कम से कम एक विजिट तो प्लान कर लीजिए कल के लिए। जी सर, मैं कल कर लूंगा। हाँ जी, तो आप अभी से कॉलिंग करके आज ही डेटा दे दें कल के लिए आपको विजिट के लिए। अगर किसी का कल सुबह भी आएगा तो मैंने बोला 1 घंटे में हम अलोकेट करा देते हैं, तो 1 घंटे में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करिए। ओके। और मैं ये बोल रहा था सर, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया हुआ होगा, मेरे को बोर्ड ये सारी भेज देते, मैं प्रिंट आउट करवा लूँ। ठीक है सर, मैं अभी शेयर कर देता देता हूँ जो चीज़ें हैं, मैं सभी दे देता हूँ। क्योंकि मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ ना इस वजह से। अच्छा, ओके सर, मैं भेज देता हूँ अभी। मैं वापस ग्रुप पे भेज देता हूँ, सबको मिल जाएगा एक बार फिर से। हाँ, क्योंकि फिर मैं प्रिंट आउट करवा के रखूँ। हाँ सर, अब मीटिंग के बाद में एक तुरंत भेजता हूँ। और कोई ठीक। डाउट है किसी का?
और किसी को कुछ भी है तो मेरा देखिए व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में, तो आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी बस मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, कल के लिए विजिट प्लान कीजिए, एक तो विजिट आप कल कीजिए कम से कम। ओके। ठीक है सर। सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मेरा नंबर नहीं ऐड है ग्रुप में। ठीक है सर, मैं आपको अभी ऐड कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है। और कोई सर? और क्लियर है सबका? ठीक है, मीटिंग क्लोज किया जा सकता है। हाँ वही मीटिंग क्लोज करते हैं। बस आप प्लान कीजिए कल के लिए, एक भी विजिट अभी आपने नहीं भेजी है तो कल के लिए कुछ विजिट प्लान कर लीजिए, एटलीस्ट एक एक तो कर ही लीजिए सभी। कुंदन जी आप भी कर लीजिए। सर इसका ग्रुप में ही डालना पड़ेगा या फिर मैं पर्सनली आपको कर दूंगा विजिट के लिए? जैसे जैसे आपकी इच्छा, ग्रुप में डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनली डालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ओके। वो आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे आप भेज सकते हैं मेरे को। ठीक है, चलिए जी आप भी करिए प्लान विजिट। ओके सर। ठीक है सर, चलिए तो अब हम क्लोज कर सकते हैं मीटिंग, या कोई डाउट है तो बताइए। चलिए तो करते हैं तो मीटिंग को क्लोज करते हैं। बस आप एक बार फिर से बोल रहा हूँ तो कल के लिए एक एक तो विजिट प्लान कर लीजिए। अब आपके पास सारी चीजें हैं, सारी जानकारी है, तो एक विजिट तो कर लीजिए प्लान। ठीक है तो चलिए, ओके सर। चलिए गुड इवनिंग सभी को, बाय बाय। थैंक यू।